हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, आज की मैं टैरो कार्ड रीडिंग क्या करने जा रही हूँ। आज की टैरो कार्ड रीडिंग देखने जा रही है कि जो आगे आने वाला टाइम है, जो समय आपकी लाइफ में आ रहा है, जो डेज आपकी लाइफ में कमिंग टाइम में आने वाले हैं, क्या वो टाइम आप दोनों मिल जाओगे? क्या ये समय आपको मिला देगा? क्या होगा इस समय पर? जो कमिंग डेज आ रहे हैं उनमें क्या होगा? आपका रिश्ता मजबूत होगा, टूट जाएगा, या आप एक दूसरे के और करीब आ जाओगे? नो कांटेक्ट हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? आखिर क्या होगा जो कमिंग डेज आ रहे हैं उन डेज में? गाइज, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो इस समय पर रीडिंग करने जा रही हूँ, टाइमलेस भी है और जनरल रीडिंग तो है ही। तो भाई टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जो रीडिंग है ना, ये आपको जिस भी समय मिले, जिस भी मंथ, ईयर, डेज, आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, जनरल रीडिंग है तो जिसके साथ रेजोनेट करे सिर्फ वही ले, वही देखें, क्योंकि जनरल रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट होना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, आपको लगता है कि हाँ रेजोनेट हो रही है, तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि यस मैम, रीडिंग रेजोनेट हो रही है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी, रीडिंग देखने के लिए आप अपने पर्सन का नेम ज़रूर लें, ताकि रीडिंग जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। दूसरा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें, बहुत खुश रहें, हैप्पी रहें और बहुत अच्छा सोचें, ताकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और रीडिंग को पूरा देखा करिए। तो देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या कह रहा है ये कार्ड। ओ भाई, फर्स्ट कार्ड पता है क्या आया है? ये कार्ड और ये कार्ड, दोनों ही कार्ड सेम आए हुए हैं। फर्स्ट कार्ड ये कह रहा है, लेकिन सोच अंदर से रहे, इनर वॉइस, मतलब होता है ना कि दिल की आवाज़ है ना। समटाइम्स क्या होता है ना कि इंसान समझ जाता है, सोच समझ लेता है खुद से, पर वो अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एकदम से शेयर नहीं कर पाता है। मौका ढूंढता है, हालात ढूंढता है, या फिर ये सोचता है कि मैं अपने पर्सन से अपनी फीलिंग को शेयर करूँगा या करूँगी। दैट्स बिल्कुल यही चीज़ यहाँ दिख रही है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में आपके पर्सन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस समय मैच्योरिटी से सोच रहे हैं। देखो भाई, बहुत ज़्यादा दूरियां सी दिख रही हैं, पता नहीं क्यों। कार्ड की एनर्जीज, वाइब्रेशन बराबर लगातार ये कह रही है कि बहुत ये दूर रह कर ना बहुत ज़्यादा परेशान से हो रहे हैं आपसे। तो या तो कुछ तो है ऐसा जिसमें ना आप लोग एक दूसरे को लेकर मतलब मिस कर रहे हो। एनर्जीज बहुत ज़्यादा याद करने वाली आ रही है मेरे पास, वाइब्रेशन मिल रही है मेरे को कि बहुत ज़्यादा रह रह कर याद आ रही है। मतलब 24 आवर्स अगर मैं देखूं तो आपके दिमाग में आपका पर्सन है और आपके पर्सन के माइंड में आप हो, राइट। ये चीज़ मेरे को बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हो रही है। और सच में ना गाइज, ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ये कभी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को हर वक्त इतना ज़्यादा याद करते हो, इतना डीपली याद करते हो ना, कि फट से एक दूसरे की तरफ कनेक्टिविटी पहुंच जाती है। भाई, हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम, ढेर सारी प्रॉब्लम, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कॉल नहीं लग रहे, कभी उठा नहीं रहे। लेकिन जब किसी को हम याद करते हैं ना, लेकिन ये बात याद होनी चाहिए कि दिल से याद करो, अंतरात्मा से याद करो, तो फटाक से पहुंच जाती है। तो ये एनर्जीज होती है। तो आप ये समझो कि आप लोगों के माइंड में ना दोनों लोग ही ना एक दूसरे को इतना ज़्यादा डीपली याद करते रहते हैं ना, कि हर वक्त एक दूसरे की फीलिंग्स, हर वक्त एक दूसरे की याद बनी रहती है। तो आपके पर्सन ना
बहुत ज़्यादा क्या सोच रहे हैं कि भाई उनके साथ आपको अब कांटेक्ट करना होगा। अब उनका दिल आपके बिना नहीं लग रहा है, उनकी फीलिंग्स अब आपके बिना, मतलब एक होता है ना अधूरापन, है ना लाइफ में एक अधूरापन सा, तो उनको बहुत ज़्यादा अधूरापन सा फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, क्योंकि इनर वॉइस है ना, अंदर ही अंदर दिल में ये सोच रहे हैं, दिल की गहराइयों से सोच रहे हैं कि भाई वो किसी भी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, अपने और आपके रिश्ते को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। और देखो ये वी आर द वर्ड का कार्ड है ना, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आप दोनों ना मिलकर, है ना, बहुत जल्द जो कमिंग डेज है ना उनमें मिलकर बैठकर बात करके ना अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हो। ये चीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है, एनर्जीज यहाँ पर ये शो हो रही है कि आप लोग मिलकर एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करने वाले हो और बात आगे बढ़ाने वाले हो। अब यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसे सर्कल दिख रहा होगा आपको, वाइब्रेशन मिल रही होगी कि मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना कुछ आगे बढ़ाते, जैसे कि लाइक मतलब फ्यूचर को लेकर सोचना और फ्यूचर के बारे में बात करना और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और एक दूसरे के साथ स्टेबल हो जाना, बैठ के डिस्कशन करना कि हम कभी अलग नहीं होंगे, मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं या फिर प्रॉमिसेस करते हैं। मतलब लाइक कुछ ना कुछ ऐसा करना या सोचना जिसमें हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ, ठीक है। तो वो कह रहा है ये कार्ड, तो मतलब 1 2 3 कार्ड्स आए और तीनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आपको भी बोल रहे हैं पॉजिटिव रहने को। आई होप आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे होंगे और तभी ये कार्ड भी पॉजिटिव आए हैं। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होगे ना, मैं बोलती हूँ ना पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो कार्ड भी पॉजिटिव आएंगे। देखिए ऑटोमेटिक हीलिंग हो रही है ये हीलिंग कहीं ना कहीं इसलिए हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। सो वही फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है, तो किसके साथ फाइटिंग हो रही है ये यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दे कि जो फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है तो ये फाइटिंग क्या है, ये क्यों आया है मेरे पास कार्ड फाइटिंग का। सो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़। भाई क्यून ऑफ वैंड्स, अब आप कार्ड खुद देख रहे हो, तो भाई यहाँ पर जो फाइटिंग का कार्ड्स है ना क्यून ऑफ वैंड्स के लिए आया है। ये क्यून ऑफ वैंड्स जो भी एनर्जीज में है ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, फोकस करके रख रहे हो, झगड़ा वगैरह कर रहे हो या फिर नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ बात करे, उनका रिलेशनशिप आपके साथ हो, या फिर फैमिली हो सकती है। क्यून ऑफ वैंड्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग फैमिली हो सकती है, कोई अदर थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कराने में लगे हों। लेकिन ये जो एनर्जीज आई है इस एनर्जीज के तुरंत बाद यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। मतलब ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो लोग आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करा रहे थे या आपके रिलेशनशिप को तोड़ना चाह रहे थे वो पूरी तरीके से अब खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। मतलब अगर थर्ड पर्सन थी आपके पार्टनर के लाइफ में, कोई अदर पर्सन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो अब कंडीशन जो है वो ठीक होने वाली है। फाइटिंग का कार्ड यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन खुद से कोई ऐसा डिसीज़न लेंगे या तो खुद से बात कर लेंगे। भाई अगर फैमिली है ना, फैमिली का कोई ऐसे मेंबर है जिनसे खुद बात कर लेंगे कि भाई मुझे शादी करनी है, मुझे रिलेशनशिप हो सकता है कि फैमिली में पेरेंट्स लोग हों जो इश्यूज़ प्रॉब्लम्स कह रहे हो शादी के लिए, कुछ भी ऐसे इशू, तो अब सब चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं और जो घर के बड़े हैं वो खुद सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही। तो शादी को लेकर बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। तो अगर शादी का कुछ भी है, आपका इश्यूज चल रहे हैं शादी को लेकर और आपको हाँ का इंतज़ार है, तो मैं आपको बोलूँगी कि अब आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। राशियाँ बता देती हूँ मैं। पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है
क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आ रही है कि पर्सन जो है ना, उनकी फीलिंग्स बहुत तेज़ी से आपके लिए, मतलब बहुत तेज़ी से आपके लिए जो है वो ऐसी हो रही है कि उनको बस आपसे मिलना है, बात करना है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और रिश्ते को पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो आपके साथ अपनी शेयर नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे। कुछ उलझन में भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ कुछ करियर को लेकर या कुछ फाइनेंशियल चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ फाइनेंशियल शायद इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया है पहले, बहुत ही ज़्यादा अगर किया है तो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ मैच नहीं होगी, तो जिसने किया है उसका ही लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि उनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, या कुछ करियर में कुछ लेकर प्रॉब्लम्स है, तो जिसकी वजह से भी ना थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है और हर टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एंड यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये कार्ड भी करेज का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं अगर इस कार्ड को देखें तो आगे आने वाले समय में अनब्लॉक करके आपसे बात कर सकते हैं। अनब्लॉक की एनर्जीज यहाँ पर बहुत तेज़ी से आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम से ब्लॉक हो, ठीक है। और ये जो टफ टाइम है ना, ये टफ टाइम बहुत निकल नहीं रहा होगा। मतलब आई थिंक अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो ये जो समय है ना, ये समय प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये इन्होंने ब्लॉक करके रखे हुए हैं, है ना। ब्लॉक की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और अगर आप अपने दिल की बात उनसे कहना चाहो या कुछ करना चाहो तो बिल्कुल कुछ भी बातचीत नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर अनब्लॉक की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, आती हुई दिखाई दे रही है। द आउटसाइडर का कार्ड है, मतलब एनर्जीज क्या आ रही है, ब्लॉक तोड़कर बाहर निकल जाना, ठीक है। मतलब अनब्लॉक करके आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बात करेंगे। और जो उन्होंने साइलेंस मोड करके रखा हुआ है ना, साइलेंस मोड में क्या है ना कि वो अपनी फीलिंग ही नहीं शेयर कर रहे हैं, तो साइलेंस मोड अब ख़त्म होने वाला है। आप यहाँ पर देखो एनर्जीज यहाँ पर साइलेंस मोड ख़त्म होने का सूचक है, ठीक है। तो सकारात्मकता तो पक्का आ रही है ना। अच्छा, राशियाँ बता देती हूँ मैं। तो राशियाँ हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, लियोन, कैंसर की एनर्जीज है। और अल्फ़ाबेट है BKHRSCNPU, और L और E और F। तो ये अल्फ़ाबेट है यहाँ पर। और न्यू विजन का कार्ड आया हुआ है, टर्निंग इन का कार्ड। बहुत जल्द उनके साथ मुलाकात होने वाली है आपकी, मतलब मुलाकात जब होगी, मिलोगे जब, तो वहाँ से एक नई शुरुआत होगी। लेकिन भूलना नहीं है कि थर्ड पर्सन का फोकस है आप दोनों के रिश्ते पर, तो ज़रा धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, एनर्जीज़ में है कि आपका मिलन होगा और कहीं ना कहीं जो समय है वो समय आपको मिलाएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो गाइज कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी रीडिंग से, इस चीज़ को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।